नाज़रीन आदाब, IS न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की निगरानी में मदरसे अल महद से मुत्तसिल मस्जिद में एक इस्लाह मुआशरा का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में हल्क़े महेश्वरम MIM इंचार्ज अहमद सादी, जेलपली म्यूनसिपालिटी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, एक्स वॉइस MPP उमर बॉम, BRS जेलपली म्यूनसिपालिटी प्रेसिडेंट इकबाल बिन खलीफा, मौलाना उमर आबिदीन, MIM और BRS के तमाम काउंसलर्स, सुदूर व मोतमदीन की मौजूदगी में ये इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास का मकसद जेलपली म्यूनसिपालिटी के अतराफ जो क़त्ल व गारत गिरी, नशे की वजह से समाज में बुराई फैल रही है, उसकी रोकथाम कैसे करें, इस ज़िमन में ये तय पाया। एक कमेटी क़ायम करते हुए तमाम मोहल्लों में कॉर्नर्स मीटिंग की जाए, बिलखुसूस नौजवान तबक़े को जो बुराई में मुब्तला है उनकी इस्लाह की जाए। इस सिलसिले में मज़ीद और मीटिंग्स मुनक़िद की जाएंगी और साथ ही साथ एक कमेटी भी मुनक़िद की जाएगी। इस पर तमाम हाज़रीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, अहमद बिन सालिह सादी का शुक्रिया अदा किया। आइए तफसील से जानते हैं मौलाना उमर आबिदीन ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद और क्या कहा। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों को देखने के लिए आप देखते रहिए IS न्यूज़। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करें। रहीम, हम तमाम लोग जो यहाँ खड़े हैं, ये अल महदुल आली इस्लामी हैदराबाद का कैंपस और उसकी मस्जिद है। आप सब वाकिफ़ हैं कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी शाहीन नगर, कुबा कॉलोनी और इसके सराउंडिंग में रहती है और ये आबादियाँ बिल्कुल आखिर में 20-25 साल में 25 से 30 साल के अंदर की आबादी है। यहाँ पर जो लोग हैं वो दोनों तरह के हैं, पढ़े लिखे भी हैं, नाखानदा भी हैं, माशी एतबार से बेहतर लोग भी हैं, बहुत कमज़ोर लोग भी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इस इलाक़े में जो डेवलपमेंट का असल काम होना है वो है हमारी नौजवान नस्लों की तरबियत, उनको अखलाक और दीन सिखाना और एक दूसरे के एहतराम सिखाना। हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इस इलाक़े में बहुत ज़्यादा जराइम का तनासुब बढ़ता जा रहा है और बाज़ लोगों का ये भी एहसास है कि ड्रग्स एडिक्शन को बाज़ाब्ता सपोर्ट दिया जा रहा है बाज़ ताकतों की तरफ से, ताकि हमारी जनरेशन, हमारी नस्लें तबाह हो जाएं। तो यहाँ महल्ले के जितने ज़िम्मेदारान हैं, सियासी, समाजी और दीनी, वो सब आज हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की दावत पर अल महद की मस्जिद में जमा हुए और यहाँ बहुत तफसील से गुफ्तगू हुई और तमाम लोगों को सुनकर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि सबसे बुनियादी काम ये है कि हमें अपनी कौम, अपने घर और अफराद की इस्लाह करना ज़रूरी है और जब तक हम इस इस्लाह के अमल को नहीं करेंगे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो या कोई और एम्पावरमेंट हो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हर फ़र्द की इस्लाह और हर घर की इस्लाह ये हमारा टारगेट है और यहाँ जितने कायदीन हैं आप देख सकते हैं हमारे साथ कैमरे में, दाएँ बाएँ आगे पीछे सारे लोग बहुत ज़िम्मेदार लोग हैं, इन्होंने इस इलाके में बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। तो ये सब मिलकर ये तय कर रहे हैं कि हम अपने इलाके की इस्लाह करेंगे। इस्लाह ये असल में अंबिया का काम है। अल्लाह के जितने पैगंबर थे वो तौहीद के बाद सबसे बड़ा उनका काम होता था इलाके की इस्लाह करना, समाजी ख़राबियों को दूर करना, बुराइयों को दूर करना। तो ये पैगंबराना काम है और पूरे इखलास नीयत के साथ हम लोग इस काम को लेकर उठ खड़े हुए इंशाअल्लाह। अभी एक्शन प्लान के तौर पर जो 3 चीज़ें आज तय की गई हैं हमारी इस मीटिंग में, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हम मास लेवल तक कैसे पहुँचें। तो उसके लिए कॉर्नर मीटिंग्स रखी जाएंगी, जगह जगह पर, नुक्कड़ों पर, कॉर्नर्स पर हमारे लोग जो हमारी टीम का हिस्सा हैं, पूरे इलाके के ज़िम्मेदार लोग ये खड़े होंगे और अगर नौजवान बच्चे बच्चियां को गलत सरगर्मी में, किसी मुजरिमाना सरगर्मी में पाए जा रहे हैं तो उनको समझाया जाएगा और ऐसे भी उनके अंदर अवेयरनेस पैदा किया जाएगा। दूसरी चीज़ है काउंसलिंग सेंटर। आप जानते हैं ड्रग्स एडिक्शन हो या समाजी अखलाकी बुराइयाँ हों, इन सब के लिए कुरान ने जो तरीक़ा हमें सिखाया है वो है नसीहत करना, सॉफ्ट काउंसलिंग करना। तो हम लोग एक काउंसलिंग सेंटर बड़े पैमाने पर यहाँ कायम करेंगे। उसमें लॉयर्स भी होंगे, उलमा भी होंगे, साइकोलॉजिस्ट भी होंगे, क्लिनिकल जो साइकाट्रिस्ट होते हैं वो भी होंगे। एक पूरी टीम, कॉम्प्रहेंसिव टीम लेकर इंशाअल्लाह ये काउंसलिंग सेंटर, जो लोग किसी एडिक्शन के शिकार हैं, किसी मुजरिमाना जहनीत के शिकार हैं, उनकी इस्लाह का काम यहाँ से होगा। तीसरी चीज़ ये है कि हर गली से एक फ़र्द को नुमाइंदा और नक़ीब बनाया जाएगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, आप हर कबीले से एक नक़ीब बनाते थे। तो इसी तरह यहाँ हम हर इलाके, हर गली से एक नक़ीब बनाएंगे
जो रिप्रेजेंट करेगा अपनी गली को, वहाँ के मसाइल को, और वहाँ जो चैलेंजेस का सामना वो कर रहे हैं उसका सोल्यूशन ये पूरी कमेटी मिलकर सपोर्ट करके उनको पेश करने की कोशिश करेगी। ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है, और मैं समझता हूँ कि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में जहाँ भी लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे इलाके में इस्लाह की ज़रूरत है, उन सब को इस इनिशिएटिव से फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।